8 मार्च को राना मोहम्मद अजीम साहब ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को लेकर क्या पेशीनगोई की थी, पहले वो मुलाहिजा करते हैं। हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस इलेक्शन में, ये जो इलेक्शन है सेनेट का, चेयरमैन सेनेट का, इस पे वाकई अपसेट हो जाएगा। सजरानी साहब के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए। संजरानी साहब के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं चेयरमैन सेनेट बनने के हवाले से। फिर मैंने राना साहब से सवाल किया था उससे अगले दिन कि राना साहब, क्या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुख्तलिफ जमातों का हो सकता है कि एक पीटीआई का जीत जाए और एक अपोजिशन का उम्मीदवार जीत जाए? तो उसके जवाब में उनका क्या कहना था वो देखता। हुकूमती सतह पर जो बातें चल रही हैं वो मेरा ख्याल है वोटों अगर वो हो जीतेंगे तो दोनों ही जीतेंगे। सही, वहां पे दोनों जीतेंगे। अगर जीतते हैं तो दोनों ही जीतते हैं। यानी अगर जीत होगी तो दोनों की होगी, अगर हार होगी तो फिर भी दोनों की होगी। दोनों की जीत होगी तो दोनों की होगी। जवाब आज के सेनेट इलेक्शन का नतीजा है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना मोहम्मद अजीम साहब साथ में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से राव खालिद साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। आज दिन भर जो वावेला चलता रहा है, पहले कैमरों को लेके, फिर वोट्स को लेके, फिर उसके मुस्तरद करने के तरीक़ाकार को लेके, फिर नतीजा देखें डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, यानी उन्होंने उजलत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर एक नतीजा वो भी मुखालिफ देखने में आया। इसको लेके आप आने वाले दिनों में सियासत में गर्मा गर्मी क्या देख रहे हैं और आज का ये नतीजा, ये पलट कैसे गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, बात यह है कि ये चीज़ें नज़र आ रही थी क्योंकि हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद बहुत से तजियाकार, बहुत से सीनियर सहाफ़ी, एंकर्स परेशान थे कि आखिरकार हो क्या गया। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ी हो गई थी, उस शिकस्त के बाद कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने आना शुरू हो गई थी, जिसमें यह वाज़ी होना शुरू हो गया था कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। और मैं आपको आज एक और इंकशाफ करूँ, मेरी एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से बात होती है, सेंटर्ड भी हैं वो, मेरी उनसे बात होती है तो मैं ये आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं, राना अज़ीम मैंने गिलानी साहब को वोट नहीं डाला। तो मैं कहा किसको वोट डालेंगे? उसने कहा गिलानी साहब को भी नहीं डालूंगा तो उस साइड पे नहीं डालूंगा, वोट ज़ाया कर दूंगा। मैं कहा यार वजह क्या है? उसने कहा बात यह है कि मैंने फ़ैसला किया, हमें बहुत सी चीज़ों का पता है, मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं अपना उम्मीदवार देती, हम उसके पीछे क्यों नहीं चलते। हमें हर दफ़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से दगा मिलता है, हम पीपल्स पार्टी के हमेशा धोखे में आ जाते हैं। इस दफ़ा तो मैं, पार्टी मुझे जो कह रही है कि जनाब आपने वोट देना है, पार्टी को मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरा अच्छा दोस्त था वो, उसने कहा लेकिन वोट नहीं दूंगा। ये मैं आपको जिस दिन मैंने ये बात की थी कि ये मुझे संजरानी साहब के जीतने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, ये उस दिन की बात है। उसके बाद मैंने 10 तारीख को मेरी एक और दोस्त से बात हुई तो उसने भी जब ऐसे मिला जुला रुझान उसकी गुफ्तगू से नज़र आया। देखें, हम जर्नलिस्टों को तो कई लोग जानबूझ के भी कहते हैं ना, नहीं जी हमने तो अपनी पार्टी को वोट देना है, और जब हमें कोई ऐसे इशारे देना शुरू कर दे तो उसमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि किस तरफ से बात जा रही है। देखें, आज सुबह अपोजिशन ने बड़ा बवेला मचाया, कल का दिन भी अपोजिशन ने बवेला मचाया, तो ये नज़र आना शुरू हो गया था कि अपोजिशन, मैंने याद कि हमने कहा था कि अपोजिशन जितना शोर डाल रही है, इससे नज़र आ रहा है कि अपोजिशन को ख़तरा पैदा हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, वही अपोजिशन, वही गिलानी साहब, उन्हीं के बेटे ने क्या कमाल वोट किस तरह मुस्तरद करना समझाया और उनकी बात का ऐसा असर लिया कि हुकूमत के साथ साथ गलती से वो वीडियो अपोजिशन के ग्रुप में चली। बस मुझे ऐसे लगता है कि वो वीडियो जो है ना सेंड कोई और करनी थी, सेंड वो कर दी और कुछ अपने लोगों के पास वो वीडियो चले गई। उन्होंने कहा जी हम गिलानी साहब के बेटे की बात मान लें, तो वो कुछ ऐसा गया था कि 7 का हिंसा, जुमे का दिन, ये बड़ी चीज़ें हैं। और हम सुबह से देख रहे थे कि सुबह से जिस तरह कैमरों का शोर मचा, कैमरों के बाद बाकी चीज़ें शुरू हुई। और आप एक और भी गौर करें ना, आज सारा दिन में आपको आसफ अली जरदारी साहब कितने मुतहर्रक नज़र आए हैं। वो इस्लामाबाद में थे, मैं कह रहा हूँ कहाँ थे ये तो पूछा जाए, और कितने मुतहर्रक नज़र आए हैं। जरदारी साहब जब मुतहर्रक होते हैं तो जरदारी साहब मुतहर्रक होते हैं। आज जरदारी साहब का उस तरह मुतहर्रक होना नज़र नहीं आया। आज आप चीज़ें और भी देखें, ये जो सेनेटर बने हैं ना, कुछ साबका सेनेटर हैं, इनमें बहुत से लोगों के बहुत से लोग मौजूद हैं। आज मुझे बताएं, इस वक्त तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या हमज़ा शहबाज शरीफ जो जेल से रिलीज़ होके आए हैं, जिनको बिलावल भुट्टो भी जिनको मिलने गए, उनसे फ़ोन पर रब्ते होते हैं, क्या आज के इलेक्शन पे कोई किसी अदारे के ख़िलाफ़, किसी और के ख़िलाफ़ कोई एक बयान हमज़ा शहबाज की तरफ से आए, कोई एक ट्वीट आए? क्या आज उन्हें सानिया मॉडल टाउन की तरह आज भी पता नहीं चला क्या हुआ है?
जिस तरह साने माल्टोन हो गया था ना, याद है वो कैसे था, हमें तो पता ही नहीं चला। राना साहब आप इशारा कर रहे हैं कि ये उनके इशारे पे कुछ ऐसा हुआ? देखिए काफ़ी इशारे हैं, इनके अंदर के इशारे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे बताएं मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ऐसी सोच मौजूद थी, मैं आपको ये बिल्कुल बात बता रहा हूँ, जिन्होंने कहा जी पहला जब वो जीते हैं, जब वो जीतते हैं गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन, तो नून लीग के अंदर एक बहस शुरू हो गई थी। हमने अपने प्रोग्राम भी कहा था कि आखिरकार आसफ अली जरदारी साहब के उम्मीदवार जीत जाते हैं, हमारे क्यों हार जाते हैं? ऊपर जीत जाते हैं, नीचे हमारी औरत क्यों हार गई? तो फिर उनके जहन में एक बात थी, और मैं आपको ये बता दूं, आने वाले वक्त में हम निशानदेही भी कर देंगे किसने किसको किस तरह वोट नहीं दिया, किस तरह वोट मुस्तरद हुआ। मैंने फिर मैं वही कहता हूँ, ये जनाब सेनेटर बड़े सीनियर लोग हैं, क्या उनको नहीं पता कि स्टैंप कहाँ लगानी है? बाकी तो सब लोगों ने लगा दी, सिर्फ 7 सेनेटर ऐसे क्यों थे जिन्होंने स्टैंप बाहर लगाई? एक सवाल है ना यासर, वो 7 कौन थे भाई? मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा मौजूद था जो नहीं चाहता था, और ऊपर से जलती पे तेल का काम मियां नवाज शरीफ की तकरीर ने, उनके ट्वीट ने, उनकी गुफ्तगू ने कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आना शुरू हो गई हैं। ये कैसे पता करेंगे 7 लोग कौन सर? देखिए मेरे पास जो इतला है उसमें 2 का तल्लक तो है बलूचिस्तान से, 2 का तल्लक बलूचिस्तान से है, 1 का तल्लक जो है वो KPK से है, और बाकी जो 3 हैं उनका तल्लक जो है, बल्कि 4 का तल्लक पंजाब से। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। ये जो एक वोट पर है ना, दोनों को भर गया है। वो इतना मेहरबान था, उसने कहा आधी मोहब्बत इधर आधी मोहब्बत इधर, दोनों को दे दिया। ये वोट है, आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा, चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा दिन गुजरने दें, ये सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा। अगर ये नहीं भी चाहेंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि अब अपोजिशन को सोचना चाहिए। अगर पहले मान ले 7 लोगों ने वोट गलत दे, मतलब ठीक वोट दिया है, उनसे गलती हो गई है, या वैसे उन्होंने मोहब्बत में बिल्कुल नाम के ऊपर स्टैंप लगा दिया है, तो डिप्टी चेयरमैन के वक्त में आके उनकी मोहब्बत कहाँ गई? वो मोहब्बत नफ़रत में क्यों बदल गई? वो मोहब्बत नज़रियात को तब्दील करने में क्यों तब्दील होगी? वो उस मोहब्बत के वक्त अंदर का इंसान क्या जाग गया? क्या हुआ? आप गौर करें ना गलती हुई, बल्कि वो वोट किधर चले गए? वो जनाब चले गए डिप्टी चेयरमैन साहब को ज़्यादा पड़ गए ना वोट, 6 वोट ज़्यादा पड़ गए ना यासर? हाँ, संजरानी साहब से 6 वोट ज़्यादा पड़ गए। तो फिर मुझे बताएं कि ये इससे क्लियर साफ नहीं होता, साफ जाहिर नहीं होता कि कौन कहाँ का है? मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो कहा मुझसे जिन लोगों ने 2 सेनेटर ने बात की, मैंने तो उनका भी बता दिया आपको। तो बाकी क्या क्या चल रहा था, ये बात तो नजर आना शुरू हो गई थी, ये बात बिल्कुल क्लियर थी, और ऐसी क्लियर बात थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। देखें कौमी असम्बली में ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त जमहूरियत की जीत हो गई, आज ये सब कुछ हुआ तो जनाब जमहूरियत नहीं जीता, फलां जीत के। ये ख़त्म होना चाहिए। भट्टी साहब ने जिस तरह कहा बिल्कुल दुरुस्त है, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और ये चीज़ें अपने घर में आग, मतलब हमारे सियासतदानों का, हम सब का मजाज ये बन गया, किसी के घर में आग लगती है हम आग को सेकते हैं, अपने घर में आग लगती है हम चीखते हैं कि आग बुझाओ आके। जब हमें उस आग को भी बुझाना शुरू करेंगे तो हमारे घर की भी आग को बुझाएगा। अब 3 दिन से 4 दिन से जो शोर मच रहा है, जो शोर मचाया जा रहा है, आज सुबह से जो शोर मचाया जा रहा है, उस शोर में कौन कौन शामिल है, क्यों इस तरह शोर मचाया जा रहा था, ये वाज़ेह था। ये 7 का हिस्सा आगे जाके चले, मैं आपको बता दूं 7 का हिस्सा आगे जाके भी चलेगा, ये 7 का हिस्सा आगे जाके भी चलेगा, आपको नजर आ जाएगा।